हेलो। आजकल मेरा नाम रोहन है। कोई बात नहीं। आजकल हम लोग जाति धर्म पे ज़्यादा हम लोग के बीच टकराहट है, इस पर है कि उसने हमें बुलाया इफ्तार की शाम पे। वाह, बहुत उसने हमें बुलाया इफ्तार की शाम पे, हमने शरीक होके दावत ग्रहण किया। हमने उसके साथ मस्जिद की सैर की, उसने हमारे साथ मंदिर का भ्रमण किया। सियासी नफरत में वो कहाँ आने वाले थे जिसने कुरान भी पढ़ी और गीता का भी भ्रमण किया। बहुत बढ़िया। एक और है कुछ कुछ मोटिवेशन के लिए कि तू बस अपनी खूबियां ढूंढ, कमियां निकालने के लिए लोग हैं। अगर रखना ही है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं। सपने देखने हैं तो ऊंचे देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं। और अंदर जुनून की सिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं। अगर बनानी है तो यादें बना, बातें बनाने के लिए लोग हैं। प्यार करना है कि तो खुद से कर, दुश्मनी करने के लिए लोग हैं। भरोसा रखना है तो खुद पर रख, शक करने के लिए लोग हैं। तू बस संवार के रख खुद को, आईना दिखाने के लिए लोग हैं। खुद की अलग पहचान भरा, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं। बहुत बढ़िया। सॉरी मैं रूस का पक्ष लेते हुए उसमें 4 दृष्टिकोण देना चाहता हूँ। पहला दृष्टिकोण है, रूस का दृष्टिकोण यह है कि नाटो के विस्तार ने सोवियत संघ में गणना से किए गए वादों का उल्लंघन किया कि नाटो में यूक्रेन का प्रवेश रूस के लिए खतरे की स्थिति को बढ़ा देता है और नाटो की रणनीतिक मुद्रा रूस के लिए एक सतत सुरक्षा खतरा उत्पन्न कर सकता है। दूसरा दृष्टिकोण यह है कि सोवियत संघ और वार्सो संघ के विघटन के बाद भी राजनीतिक सैन्य गठबंधन के रूप में नाटो का विस्तार एक अमेरिकी पहल थी, जिसका उद्देश्य रणनीतिक स्वायत्तता के लिए यूरोपीय महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रित रखना और रूस के पुनरुत्थान का मुकाबला करना था। तीसरा दृष्टिकोण यह है कि सुरक्षा हितों और पूर्व सोवियत गणराज्यों में रूसियों के अधिकारों की रक्षा करने के आधार पर रूसी राष्ट्रपति द्वारा यूक्रेन संकट को उन्होंने उचित ठहराया। चौथा दृष्टिकोण है, रूस पश्चिम से यह आश्वासन चाहता है कि यूक्रेन को कभी भी नाटो में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वर्तमान में उसे भागीदार देश का दर्जा प्राप्त है, जिसका अर्थ यह है कि उसे भविष्य में इस सैन्य गठबंधन में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। अतः हम इस निष्कर्ष पर निकलते हैं कि अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी देश यूक्रेन को नाटो से गठबंधन करने से इनकार कर रहे हैं। उनका दावा यह है कि यूक्रेन एक संप्रभु देश है जो अपने स्वयं के सुरक्षा गठबंधनों को चुनने के लिए स्वतंत्र है। रशिया यूक्रेन वार के बीच यूक्रेनी सैनिक ने अपनी बेटी के लिए प्यारी कविता लिखी है। मुझसे जंग के बारे में मत पूछो, मुझसे जंग के बारे में मत पूछो, बताओ क्या वहाँ कोई बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। फीलिंग आने लगा था क्योंकि तुझसे जो मेरा नाम कुत्ता पड़ा था, तुझसे वो बात बात पर चाटे खाना, मेरा मात खाना याद है ना, बातें वो बचपन की है। वो टोटल ट्रॉफी कितनी है? 3। लेकिन अब हुआ ये है कि 3 से ज्यादा हो गई है संख्या। टॉप 3 में 4 लोग हैं। तो तीसरे स्थान पर 2 नाम हैं। पहला नाम मैं लेना चाहूंगा नितुल पाटले। बहुत बहुत बधाई। आ जाइए। इन्फॉर्मेशन है छोटी सी कि जो जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये जो ट्रॉफीज हैं इनपे हमने नाम नहीं लिखा क्योंकि ऑब्वियसली नहीं पता होता कि कौन जीतने वाला है। तो आप अभी के लिए ये जो सर्टिफिकेट्स हैं
और ट्रॉफी लीजिए और आप जो अपना पक्का जो सर्टिफिकेट होगा वो आप ट्यूसडे को रिसीव कर दीजिएगा मैम से। एक और व्यक्ति हैं तीसरे स्थान पर शुभम त्रिपाठी। इत्तेफाक की बात है कि स्कोर दोनों का बराबर रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी पक्षों पर दोनों बराबर। इत्तेफाक की बात है कि दोनों में स्कोर बराबर है। किसी एक पक्ष पर किसी का स्कोर ज्यादा था और दूसरे पक्ष पर किसी एक का स्कोर ज्यादा था। कितने आयाम थे, उस आयाम के हिसाब से दोनों के अलग अलग नंबर बने, लेकिन जोड़ने पर फिर हम मिलाए तो लगभग दोनों के बराबर पहुंच गए। इसी वजह से दोनों तीसरे स्थान पर है। बहुत बहुत बधाई। एक और ट्रॉफी मिलेगी आप में से। अभी फिलहाल के लिए आप दोनों तय कर लीजिए कौन घर लेकर जाना चाहता है। मंगलवार को एक और मिल जाएगी। किसी वाली फीलिंग आ जाएगी। अब आगे के लिए मैं हिमांशु सर को बोलना चाहूंगा कि दूसरे स्थान पर कौन हो बताएं। लगता है वो जो कहते हैं तुमसे, वो जो कहते हैं, वो जो देते हैं अगले जन्म की खबर, वो जो देते हैं अगले जन्म की खबर, उनको अगले ही पल का भरोसा। वाह 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 आशुतोष जी की कविता थी, उसको मैं एक बनाया हूँ, मतलब उसी का मतलब बदल दिया हूँ। वक्त के दूर चल का भरोसा नहीं, आज पढ़ लो कि कल का भरोसा नहीं। वक्त के दूर चल का भरोसा नहीं, आज पढ़ लो कि कल का भरोसा नहीं। वो जो कहते हैं तुमसे तो होगा नहीं, वो जो कहते हैं तुमसे तो होगा नहीं, उनको करके दिखा दो मेरे यार तुम, उनको करके वाह 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 बहुत बहुत धन्यवाद। वाह आशुतोष भाई, आशुतोष भाई। जैसा कि मैं मनोरंजन दिया रहा हूँ आप लोग पहला स्टार्ट ओह वाह नाइस ना दोस्ती ना दुश्मनी के लिए, वाह ना दोस्ती ना दुश्मनी के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए, ना दोस्ती ना दुश्मनी के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। वक्त और पुष्पा मैन के साथ चलते ओह पुष्पा मैन के साथ चलते चलो, यही बेहतर है जिंदगी के लिए। क्योंकि कश्ती तूफान से लड़ सकती है, क्योंकि कश्ती तूफान से लड़ सकती है और समाज जलकर भी बच सकती है। वाह वाह कश्ती तूफान से लड़ सकती है, समाज जलकर भी बुझ सकती है और महसूस न होने दो अपने अपने इरादे, किस्मत किसी और भी बदल सकती है। वाह वाह बहुत बढ़िया। और मैं एक सुबोध सरकार की पंक्तियां पढ़ूंगा, शायद फिर तो आपके खून में 2-2 डिग्री का उफान आ जाए। सुनिएगा सुनिएगा कि आगाज में शोर की क्या जरूरत, कि आगाज में शोर की क्या जरूरत, अच्छा अंजाम तेरा घनघोर चाहिए। आगाज में शोर की क्या जरूरत, अंजाम तेरा घनघोर चाहिए। और तू प्रारंभ में क्या क्या कहेगा, और तू प्रारंभ में क्या क्या कहेगा, तो अंत ऐसा हो कि और होना चाहिए। अंत ऐसा हो कि चर्चा चारों ओर होना चाहिए। आगाज में शोर की क्या जरूरत, अंजाम तेरा घनघोर चाहिए। सूरज की तपिश नापने निकला है अगर तू, सूरज की तपिश नापने निकला है अगर तू, तो फिर पैमाना पसीना नहीं कुछ और होना चाहिए। वाह बहुत बढ़िया। की क्या जरूरत, अंजाम तेरा घनघोर होना चाहिए। हौसले की नाव ले, हौसले की नाव ले, जब तू आगे निकल तो रोके तुझको समंदर में ये जोर होना चाहिए। आगाज में शोर की क्या जरूरत, अंजाम तेरा घनघोर होना। बहुत बढ़िया। जंग तेरी है, अगर जंग तेरी है तो दस्तूर भी तेरे चलेंगे।
जंग तेरी है तो दस्तूर भी तेरे चलेंगे, क्योंकि तुझे जो उसी चर ढेर होना चाहिए। आगाज में शोर की क्या जरूरत, अंजाम तेरा अंगोर होना चाहिए। मौत आए या आए तेरी पहली मंजिल, मौत आए या आए तेरी पहले मंजिल, और अंत जो भी हो ये जोड़ होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाओ, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। जो है ना वो आने वाले वक्त की शुरुआत है, और उसके पीछे का सिर्फ ये मैं ही नहीं मानता, दुनिया के वो नोबलिस्ट पर्सनैलिटीज, इलोन मस्क को, स्टीव जॉब्स को, स्टीव वोजनियाक को, इवन स्टीफन हॉकिंग ने ये कहा है, द डेवलपमेंट ऑफ फुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वुड स्पेयर द हेड ऑफ द ह्यूमन रेस। एंड सिर्फ यहाँ भी बात खत्म नहीं हुई। 2002 के इकोनॉमिक फोरम के नोबेल प्राइज डेनियल कामेन, उन्होंने अभी हिंदू में अब से 15 दिन पहले स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा The humans cannot stand front of the artificial intelligence, कि इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खिलाफ खड़ा ही नहीं हो सकता। और ये साबित हो चुका है जब 1997 में डीप ब्लू सुपर कंप्यूटर ने वर्ल्ड के बिगेस्ट इंटेलिजेंस चैंपियन जो कि चेस चैंपियन था उसको हराया था, वो साबित हो चुका है। दूसरी बात यहाँ भी खत्म नहीं हुई होती। 2019 में द सोशल डिलेमा रिपोर्ट आई थी, जिसमें बताया गया था कि इंसान की साइकोलॉजी को किस तरह से हैक कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसमें ये बताया गया कि जब सपोज आपने कोई एल्गोरिथम दिया और सपोज आपने कोई मोहम्मद की वीडियो देखी, तो बार बार उस तरह की वीडियो दिखा के आपको ये साबित कर देता है कि वाकई में एक कम्युनिटी के खिलाफ साजिश हो रही है। ये मानने पे आपको मजबूर कर देता है कि वाकई में आपके साथ पक्षपात किया जा रहा है। ये देश की यूनिटी और एकता के लिए खतरा है। और ये नहीं भूलना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का एहसान बॉम्बे में कैसे कि देश की एकता और अखंडता मूल ढांचे का सिद्धांत है। बात यहाँ भी खत्म नहीं होती। ये जितने भी लोग इलोन मस्क है या जो वोजनियाक है, स्टीव जॉब्स है, इन लोगों ने फ्यूचर फॉर लाइफ एक लेटर साइन किया है, वो जॉइंट आर्टिफिशियल एक्सपेरिमेंट, जिसमें कहा गया है कि अब ChatGPT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे 6 महीने तक कोई भी रिसर्च नहीं होगी। बात यहाँ भी खत्म नहीं होती। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है, उसमें कहा गया कि 9 एथिकल सबसे बड़े कंसर्न है अगर हम अब एक्सपेंशन करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। उसमें सिचुएशन दी है, अगर आप वेबसाइट पे जाओगे, उसमें कहा कि सपोज कीजिए कि एक डॉक्टर चाकू लेके पेशेंट का ऑपरेशन कर रहा है, तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये जस्टिफाई कर पाएगी कि उसकी भलाई के लिए काम कर रहा है? रशिया में भी गन बनाई गई है जो कि खुद ये डिसाइड करती है कि मुझे अपने टारगेट को कि मुझे किसको मारना है। सपोज कीजिए कि अगर उसने पहले ये सोचा कि पुतिन को हराओगी, तो क्या करोगे आप लोग? ये कितनी बड़ी मतलब सिचुएशन हो सकती है। और बात यही तक खत्म नहीं होती। सर आप अमेरिका की वेबसाइट है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, उस पर एक स्टडी है कि जो 2000 के बाद आपने देखा होगा कि सुसाइड केस इंक्रीज हो रहे हैं बहुत तेजी से। उसमें बहुत बड़ा फैक्ट ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इसमें। बात यहाँ भी खत्म नहीं होती। आप ये देखो कि एजुकेशन में कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा इसका। निगाह के अंदर बैन कर दिया गया है ChatGPT को। और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था क्रिएटिविटी को लेके कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसी तरह से एक्सपेंशन होता है, तो उन्होंने कहा आई फियर द डे व्हेन द टेक्नोलॉजी सप्रेस द ह्यूमन इंटरेक्शन एंड द वर्ल्ड विल हैव द जनरेशन ऑफ इडियट्स। अगर इसी तरह से होता रहा तो जो इंसान की क्रिएटिविटी वो डाउन हो जाएगी और दुनिया के पास जो बचेगा वो जनरेशन ऑफ इडियट्स होगा। तो महोदय मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत फेमस पर्सनैलिटी आपने सुना होगा, हरार की उनकी बुक है अभी जो आई है द क्वांटम लेसन फॉर द क्वांटम सेंचुरी, उन्हें पेज नंबर 152 लाइन नंबर 2 में लिखा है कि द बिगेस्ट थ्रेट ऑफ द 21st सेंचुरी इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। थैंक यू सो मच। रविंद्र कुमार इसके बाद मैं मोहम्मद अकबर। इसके बाद मैं माइक पास ऑन कर जो है ना वो आने वाले वक्त की शुरुआत है। और
उसके पीछे का सिर्फ ये मैं ही नहीं मानता, दुनिया के वो नोबलिस्ट पर्सनैलिटीज इलोन मस्क हो, स्टीव जॉब्स हो, स्टीव वोजनियाक हो, इवन स्टीफन हॉकिंग ने ये कहा है द डेवलपमेंट ऑफ फुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वुड स्पेयर द हेड ऑफ द ह्यूमन रेस। एंड सिर्फ यहाँ भी बात खत्म नहीं हुई। 2002 के इकोनॉमिक फोरम के नोबेल प्राइज डेनियल कामेन, उन्होंने अभी हिंदू में अब से 15 दिन पहले स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा द ह्यूमंस कैन नॉट स्टैंड फ्रंट ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खिलाफ खड़ा ही नहीं हो सकता। और ये साबित हो चुका है जब 1997 में डीप ब्लू सुपर कंप्यूटर ने वर्ल्ड के बिगेस्ट चैंपियन जो कि चेस चैंपियन था उसको हराया, वो साबित हो चुका है। दूसरी बात यहाँ भी खत्म नहीं हुई होती। 2019 में द सोशल डिलेमा रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था कि इंसान की साइकोलॉजी को किस तरह से हैक कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसमें ये बताया गया कि जब सपोज आपने कोई एल्गोरिथम दिया और सपोज आपने कोई मोहम्मद की वीडियो देखी तो बार बार उस तरह की वीडियो दिखा के आपको ये साबित कर देता है कि वाकई में एक कम्युनिटी के खिलाफ साजिश हो रही है। ये मानने पे आपको मजबूर कर देता है कि वाकई में आपके साथ पक्षपात किया जा रहा है। ये जैसी यूनिटी और एकता के लिए खतरा है। और ये नहीं भूलना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का एहसान बॉम्बे में कैसे कि जैसी एकता और अखंडता मूल ढांचे का सिद्धांत है। बात यहाँ भी खत्म नहीं होती। ये जितने भी लोग इलोन मस्क है या जो वोजनियाक है, स्टीव जॉब्स है, इन लोगों ने फ्यूचर फॉर लाइफ एक लेटर साइन किया है वो जॉइंट आर्टिफिशियल एक्सपेरिमेंट, जिसमें कहा गया है कि अब ChatGPT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे 6 महीने तक कोई भी रिसर्च नहीं होगी। बात यहाँ भी खत्म नहीं होती। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है, उसमें कहा गया कि 9 एथिकल सबसे बड़े कंसर्न है अगर हम अब एक्सपेंशन करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। उसमें सिचुएशन दी है, अगर आप वेबसाइट पे जाओगे उसमें कहा कि सपोज कीजिए कि एक डॉक्टर चाकू लेके पेशेंट का ऑपरेशन कर रहा है तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये जस्टिफाई कर पाएगी कि वो उसकी भलाई के लिए काम कर रहा है? रशिया में अभी के लिए गन बनाई गई है जो कि खुद ये डिसाइड करती है कि मुझे अपने टारगेट को कि मुझे किसको मारना है। सपोज कीजिए कि अगर उसने पहले ये सोचा कि पुतिन को हराओगी तो क्या करोगे आप लोग? ये कितनी बड़ी सिचुएशन हो सकती है। और बात यही तक खत्म नहीं होती। सर आप अमेरिका की वेबसाइट है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, उस पर एक स्टडी है कि जो 2000 के बाद आपने देखा होगा कि सुसाइड केस इंक्रीज हो रहे हैं बहुत तेजी से। उसमें बहुत बड़ा फैक्ट ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इसमें। बात यहाँ भी खत्म नहीं होती। आप ये देखो कि एजुकेशन में कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा इसका। निगाह के अंदर बैन कर दिया गया है ChatGPT को। और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था क्रिएटिविटी को लेके कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसी तरह से एक्सपेंशन होता है तो उन्होंने कहा आई फियर द डे व्हेन द टेक्नोलॉजी सप्रेस द ह्यूमन इंटरेक्शन एंड द वर्ल्ड विल हैव द जनरेशन ऑफ लीडर्स। अगर इसी तरह से होता रहा तो जो इंसान की क्रिएटिविटी वो डाउन हो जाएगी और दुनिया के पास जो बचेगा वो जनरेशन ऑफ लीडर्स होगा। तो महोदय मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत फेमस पर्सनैलिटी आपने सुना होगा, हरार की उनकी एक बुक है अभी जो आई है द क्वांटम लेसन फॉर द क्वांटम सेंचुरी, उन्हें पेज नंबर 152 लाइन नंबर 2 में लिखा है कि द बिगेस्ट थ्रेट ऑफ द 21st सेंचुरी इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। थैंक यू सो मच। रविंद्र कुमार। उनको अगले ही पल का भरोसा। आशुतोष जी की कविता थी, उसको मैं एक बनाया हूँ, मतलब उसी का मतलब बदल दिया हूँ। वक्त के दूर चल का भरोसा नहीं, आज पढ़ लो कि कल का भरोसा नहीं। दूर चल का भरोसा नहीं, आज पढ़ लो कि कल का भरोसा नहीं। वो जो कहते हैं तुमसे तो होगा नहीं, वो जो कहते हैं तुमसे तो होगा नहीं, उनको करके दिखा दो मेरे यारो तुम, उनको करके वाह बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष भाई, आशुतोष भाई।
जैसा कि मैं सिर्फ मनोरंजन के लिए आया हूँ, आप लोग पहला पुष्पा मैंने स्टार्ट किया। ओह वाह नाइस ना दोस्ती ना दुश्मनी के लिए, वाह ना दोस्ती ना दुश्मनी के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए, ना दोस्ती ना दुश्मनी के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए, वक्त और पुष्पा मैम के साथ चलते चलो, ओह पुष्पा मैम के साथ चलते चलो, यही बेहतर है जिंदगी के लिए, क्योंकि कश्ती तूफान से लड़ सकती है, क्योंकि कश्ती तूफान से लड़ सकती है और समाज जलकर भी बच सकती है। वाह वाह कश्ती तूफान से लड़ सकती है, समाज जलकर भी बुझ सकती है, और महसूस ना होने दो अपने अपने इरादे, किस्मत किसी को भी बदल सकती है। वाह वाह बहुत बढ़िया और मैं एक सुबोध सरकार की पंक्तियां पढ़ूंगा, शायद फिर तो आपके खून में 2-2 डिग्री का उफान आ जाए। सुनिएगा सुनिएगा कि आगाज में शोर की क्या जरूरत, कि आगाज में शोर की क्या जरूरत, अच्छा अंजाम तेरा घनघोर चाहिए, आगाज में शोर की क्या जरूरत, अंजाम तेरा घनघोर चाहिए, और तू प्रारंभ में क्या क्या कहेगा, और तू प्रारंभ में क्या क्या कहेगा, तो अंत ऐसा हो कि चर्चा चारों ओर होना चाहिए, अंत ऐसा हो कि चर्चा चारों ओर होना चाहिए, आगाज में शोर की क्या जरूरत, अंजाम तेरा घनघोर चाहिए। सूरज की तपिश नापने निकला है अगर तू, सूरज की तपिश नापने निकला है अगर तू, तो फिर पैमाना पसीना नहीं कुछ और होना चाहिए। वाह, बहुत बढ़िया। की क्या जरूरत, अंजाम तेरा घनघोर होना चाहिए। हौसले की नाव ले, हौसले की नाव ले, जब तू आगे निकल तो रोके तुझको समंदर में ये जोर होना चाहिए, आगाज में शोर की क्या जरूरत, अंजाम तेरा घनघोर होना चाहिए। बहुत बढ़िया जंग तेरी है, अगर जंग तेरी है तो दस्तूर भी तेरे चलेंगे, जंग तेरी है तो दस्तूर भी तेरे चलेंगे, टोके तुझे जो उसी चल ढेर होना चाहिए, आगाज में शोर की क्या जरूरत, अंजाम तेरा घनघोर होना चाहिए। मौत आए या आए तेरी पहली मंजिल, मौत आए या आए तेरी पहली मंजिल, और अंत जो भी हो बेजोड़ होना चाहिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आ जाओ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हुआ ये अचानक सबको खत्म कर दिया, किसी को बोलने का मौका नहीं दिया। पहले कह रहे थे मेरे को मौका दे कि बस कर लिया, बाकी किसी के लिए कुछ नहीं। मेरी बहन ये शायद बाद में कराएंगे, याद है ना बातें वो बचपन की। कब बाद उसके डिसाइड होने जब तो बात बात पर मुझसे लड़ती थी पर प्यार हमी से करती थी, तेरा वो रिमोट के लिए बात बात पर झगड़ना, ना देने पर मम्मी से डांट के बाद वो झगड़ा का सुलझना, याद है ना क्रिकेट वर्सेस, हम दोनों की शक्ल एक जैसी थी, बात बात पर लड़ाई करना, यही बात तुम्हें आती थी, पर गलती इसे समझने के लिए हमें आज तक पहले साल 2014 में सुनना होगा, जब रूस में यूक्रेन पर हमला किया था। उस वक्त रूस समर्थित विद्रोहियों ने देश के पूर्वी हिस्से पे एक अच्छे खासे इलाके पर कब्जा कर लिया था। उस वक्त से लेकर आज तक इन विद्रोहियों ने यूक्रेन की सेना से भिड़ंत लगातार डाली। दोनों देशों के बीच टकराव टालने के लिए मिन्स्क शांति समझौता भी हुआ, लेकिन इसके बाद भी टकराव खत्म नहीं हुआ। पुतिन का दावा है कि वो इसकी वजह से सेना भेजने को मजबूर है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव उसके द्वारा यूक्रेन के अलगाववादी राज्यों शांति कायम करने के उद्देश्य से सेना भेजने के सिरे से खारिज किया है। अलगाववादी वाले लुहांस्क और डोनेट्स्क में अब तक अपने समर्थकों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से शासन कर रहे केटीपी इलाकों को स्वतंत्र रूप से मान्यता देने के ऐलान का मतलब है कि पहली बार रूस ये कबूल कर रहा है कि उसके सैनिक इस इलाके में मौजूद हैं। इसका मतलब यह भी है कि रूस अब इस इलाके में अपना मिलिट्री बेस बना सकता है। मिन्स्क समझौते के अनुसार इन इलाकों को यूक्रेन के द्वारा विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए, लेकिन रशिया की कार्रवाई से शायद ये संभव हो पाए। हालात इतने खतरनाक माने जा रहे हैं कि विद्रोही केवल दोनेत्स्क और लुहांस्क के कब्जे वाले इलाके ही नहीं बल्कि पूरे यूक्रेन पर अपना दावा बता रहे हैं। What options have Western countries against Russia? वहीं पश्चिमी देशों ने रूस की इस कार्रवाई
ताजा घटनाक्रमों के बाद साफ किया गया है कि उसकी कोई योजना सैनिक यूक्रेन को भेजने की नहीं है। दुनिया के पास केवल प्रतिबंध का ही ऑप्शन बचा। वह जर्मनी ने रूस के नॉर्ड स्ट्रीम में सेकंड गैस पाइपलाइन की मंजूरी को फिलहाल रोक दिया गया है। वॉर इज